जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, नियली स्टेज पर जाकर एक गजब की कैलीग्राफी करता है जिसे देखकर सभी नियली का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर सच्चाई तो ये थी कि उस कैलीग्राफी में बहुत ज्यादा डिटेलिंग थी। उस एक वर्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड जितना पावरफुल था। अब कोबे बहुत ध्यान से उसको देख रहा था, इसलिए वो सब कुछ समझ चुका था क्योंकि नियली ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। और अब नियली इंतजार कर रहा था कि यांगिंग उसकी बनाई कैलीग्राफी को समझे। और फाइनली ऐसा ही होता है क्योंकि यांगिंग भी बहुत ध्यान से नियली की बनाई कैलीग्राफी को देख रहा था और फाइनली उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अब एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां यांगिंग नियली की बनाई हुई कैलीग्राफी को बहुत ध्यान से देख रहा था और उस वर्ड को जब समझने की कोशिश करता है तो यांगिंग भी उस वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां उसे अपने आसपास बहुत कुछ डार्क पावर्स दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो ये तो समझ चुका था कि नियली कोई आम लड़का नहीं है, इसमें सच में बहुत टैलेंट है क्योंकि इस एक वर्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड जितना पावरफुल था। ये वर्ड सच में कमाल का है। अब ये सब सोचता हुआ यानिंग इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। यानिंग सोच रहा था कि इस स्वॉर्ड डोमेन वर्ड का मतलब बहुत गहरा है। मैंने आज तक के एक्सपीरियंस में किसी को भी इतनी अच्छी कैलीग्राफी करते हुए नहीं देखा। अब ये देखकर यानिंग को ये तो समझ आ चुका था कि हमेशा हमें एक से बढ़कर एक पर्सन मिलते ही रहते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं। यानिंग समझ चुका था कि इस वर्ड की मिस्ट्री बहुत ही डिटेलिंग है। तो वहीं दूसरी ओर हम सिस्टर मिंग को भी देखते हैं। सिस्टर मिंग को भी उस कैलीग्राफी की स्पिरिचुअल ऑरा फील हो चुका था और वो समझ रही थी कि जरूर इसमें कुछ तो मिस्ट्री है। तो वहीं अब दूसरी ओर नियली सोचने लगता है कि जो मुझे करना था मैंने कर दिया। यानिंग को इस वर्ड की डिटेलिंग समझ में आ गई है। इसका मतलब मेरा काम हो गया क्योंकि ये एक एंशिएंट वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड एक एंशिएंट ग्रेट वर्ड है जिसकी स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब नियली सोचता है कि मैं किसी और को इसकी डिटेलिंग के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए सबसे पहले तो वो अपनी कैलीग्राफी मिस क्यू से लेकर और उसे रोल करके अपने पास रख लेता है और सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा कि मैंने आप लोगों का वक्त जाया किया। मुझे लगा था कि इस वर्ड में कुछ तो डिटेलिंग होगी। मुझे बहुत मन था कि मैं यहाँ पर आकर एक कैलीग्राफी करूँ और मैंने कर दी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो बस एक ऑर्डिनरी वर्ड है, क्योंकि इसका मतलब किसी को समझ में ही नहीं आया। ऐसा कहते हुए नियली वहां से जाने लगता है। नियली ये तो समझ चुका था कि यानिंग जो इस वर्ड को देख चुका है अब उसे कई दिन लग जाएंगे इस वर्ड को समझने में और उसका काम हो चुका है। लेकिन जैसे ही नियली अपने कैलीग्राफी को स्क्रॉल करके रख लेता है तो यहाँ दूसरी ओर यांगिन सोचता है कि अभी उसे इस वर्ड को समझने में और कुछ दिन की मोहलत चाहिए क्योंकि ये वर्ड बहुत ही मिस्टीरियस है। जिसके बाद नियली जब जाने लगता है तो यानिंग उसे रोकते हुए कहता है, ब्रदर क्या तुम मेरी बात सुनोगे? जिस पे नियली पूछता है, हाँ बताओ क्या बात है? जिस पे यानिंग कहता है, क्या तुम मुझे अपनी इस कैलीग्राफी को बेचना चाहोगे? मैं इसके बदले में तुम्हें अच्छी खासी कीमत दे सकता हूँ। जिसके लिए अब यानिंग नियली को 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स का ऑफर देता है। जिस पे नियली सोचने लग गया था तो ये देखते हुए यांगिन अपनी कीमत बढ़ाते हुए 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स कर देता है। अब नियली सोचता है कि उसे तो बड़ी अच्छी कीमत मिल रही है, लेकिन वो यांगिन को इस तरीके से दिखा रहा था जैसे कि इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। तभी पीछे से लिन ये ऑफर सुनकर शॉक हो जाता है और नियली की कोई भी जवाब ना देने पर वो यानिंग से कहता है, अगर नियली इसे बेचना नहीं चाहता है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? जिस पे नियली कहता है, अरे आप दोनों तो सीरियस हो गए, ये तो बस एक मामूली वर्ड है। मैं तो इस तरीके के पता नहीं कितने वर्ड हर दिन लिखता रहता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप सभी को एक एक दे सकता हूँ। ये बात सुनकर वहां बैठा लिन सोचता है, क्या ये लड़का बेवकूफ है या हमें बेवकूफ बना रहा है? लेकिन तभी दूसरी ओर से यानिंग कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम दिन भर में कितने वर्ड्स लिखते हो, लेकिन मुझे ये वाला वर्ड चाहिए जो तुमने आज लिखा है। इसके बदले में मैं तुम्हें 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स देने को तैयार हूँ। यानिंग नियली से कहता है, आप मुझे अपना दोस्त समझ के ये स्पिरिचुअल स्टोन्स ले लीजिए और बदले में मुझे ये कैलीग्राफी दे दीजिए। अब नियली इस बात से खुश हो जाता है क्योंकि उसे तो बस मौका चाहिए था यानिंग से दोस्ती करने का। नियली कहता है, अगर आप सच में मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ दोस्ती निभाना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स स्पेंड कर रहे हैं तो एक वर्ड काफी नहीं है, मैं आपके लिए एक और वर्ड लिख देता हूँ। जिसके बाद नियली स्टेज पे जाता है
और अपना ब्रश उठाकर एक और वर्ड लिख देता है, जिसके बाद नियली उस वर्ड को मिस किन को दे देता है, जिससे जाकर मिस किन यान यिंग को देती है। अब जब यान यिंग उस नए वर्ड को देखता है तो वो और शॉक हो जाता है, जिसके लिए वो नियली को शुक्रिया कहता है और बदले में मिस किन को वो कीमत देता है जो उसे नियली को देनी थी। तो मिस किन आकर वो कीमत नियली को दे देती हैं, जिसे पाकर नियली खुश हो गया था और वो इसे एक सम्मान के रूप में देखता है। अब ये देखकर लिन कहता है यान यिंग ने इतने पैसों में नियली से 2 वर्ड्स खरीद लिए। तो वहीं दूसरी ओर हम सिस्टर मिंग को देखते हैं जो नियली से कहती हैं क्या मुझे भी कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं, जिसके लिए मैं भी तुम्हें 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स देने को तैयार हूँ। जिसपे नियली हाँ करते हुए एक बार फिर अपना ब्रश उठाकर सिस्टर मिंग के लिए भी कैलीग्राफी करना शुरू कर देता है और सिस्टर मिंग की कैलीग्राफी भी बहुत डिटेल थी, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। सिस्टर मिंग उसे फील कर पा रही थी कि नियली कितनी ज्यादा डिटेलिंग कर रहा है। जिसके बाद नियली वो कैलीग्राफी मिस किन के जरिए सिस्टर मिंग तक पहुंचा देती है। बदले में सिस्टर मिंग भी ऑफर की हुई कीमत नियली को दे देती हैं और साथ में कहती हैं मैं जानती हूँ तुम लिंगर को काफी पसंद करते हो, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में मैं लिंगर को हमेशा सपोर्ट करूंगी। जिसके लिए नियली सिस्टर मिंग को शुक्रिया भी कहता है। अब नियली वो सारी कीमत लेकर अपनी टेबल पर वापस चला जाता है, जहां नियली सोच रहा था कि आज तो उसने सिर्फ 2-3 वर्ड लिख के ही अच्छी खासी कमाई कर ली है, यह डील उसके लिए बहुत अच्छी रही। तो वहीं दूसरी ओर लिन सोच रहा था इस लड़के नियली में सच में पोटेंशियल है जो इसने आज इतना कमाल करके दिखाया है। अब वहीं पर नियली गूबेई के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ में आया, जिसपे गूबेई कहता है हाँ मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन अभी भी उसमें काफी मिस्ट्री बची हुई है। जिसपे नियली कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भी एक वर्ड लिख दूंगा जिससे तुम इस कैलीग्राफी की डिटेलिंग को आराम से बैठकर समझ सकते हो। अब इसके लिए गूबेई नियली को शुक्रिया भी कहता है क्योंकि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ नियली गूबेई से कहता है कि तुम सच में एक जीनियस हो जो तुम मेरी कैलीग्राफी की मिस्ट्री को समझ पाए। तो वहीं दूसरी ओर हम लॉन्गिन को देखते हैं जो इन दोनों की बातें सुन रही थी और वो सोचती है आखिर उस कैलीग्राफी में ऐसा क्या मिस्टीरियस है, ये तो मुझे भी जानना है। लेकिन अफसोस उसके पास 1.5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं थे और ना ही वो नियली की इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो नियली से फ्री में कैलीग्राफी मांग सके। अब वो इसी सोच में पड़ी हुई थी, तभी नियली उसे देखते हुए लॉन्गिन से पूछता है क्या तुम्हें कुछ बोलना है, जिसपे लॉन्गिन बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और हिचकिचाने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।